बिहार की जनता सत्ता विरोध के पक्ष में वोट वाइब सर्वे ने कर दिया खुलासा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की जनता सत्ता विरोध के पक्ष में है और यूं कह दिया जाए कि बिहार में सत्ता विरोध की लहर दौड़ गई है। दोस्तों इसका खुलासा हुआ है वोट वाइब सर्वे के अनुसार। एक सर्वे इस बार किया गया था वोट वाइब की ओर से। और दोस्तों बड़ी बात ये रही कि यह सर्वे ऐसे समय में किया गया था जिस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की ओर से चल रही थी। यह वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक का जो सर्वे किया गया है उसने यही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की अधिकांशतः जनता यानी बिहार के तमाम जनता में ज़्यादा का ज़्यादा प्रतिशत है सत्ता के बदलाव के पक्ष में, यानी वर्तमान सत्ता के विरोध में खड़ी है बिहार की आम जनता। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर यह सर्वे किस तरह किया गया और क्या इसका परिणाम आया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वोट वाइब एजेंसी की ओर से बिहार में 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक का सर्वे किया गया और यह सर्वे के अनुसार कुल 5635 लोगों का डेटा एकत्रित किया गया, यानी 5635 लोगों से संपर्क किया गया और उसके आधार पर यह परिणाम आया है। लेकिन 5635 लोगों में पुरुष और महिलाओं को भी भागीदारी दी गई थी और साथ ही साथ कोटि का भी पूरा ख्याल रखा गया था। सबसे बड़ी बात कि इसमें 52% पुरुषों से राय मशविरा लिया गया और 48% महिलाओं से भी सत्ता के पक्ष और विपक्ष में मशविरा लिया गया, उनसे बयान लिया गया। इसमें कोटि का भी ख्याल रखा गया। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों के 44% जनता को इसमें साथ रखा गया। 20% आम पब्लिक जो अनुसूचित जाति के हैं उनका भी समर्थन लिया गया, उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेंट कराया गया। 2% अनुसूचित जनजाति के लोगों से पार्टिसिपेंट कराया गया। उसके बाद 20%, 16% सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को इसमें पार्टिसिपेंट कराया गया और 18% अल्पसंख्यक व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेंट कराया गया है। 1% अन्य व्यक्ति को भी लिया गया है। इस तरह से इसमें कोटि का भी ख्याल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि वर्ग, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि कोटियों को इसमें पार्टिसिपेंट करने का मौका दिया गया है। जिस तरह से बिहार में इन कोटि की संख्या है उसका पालन किया गया। इसके आधार पर जो बांटा गया वहाँ पर शहरी और ग्रामीण इलाकों को भी वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के क्रम में यही हुआ कि इसमें 30% शहरी लोगों से राय मशविरा लिया गया और 70% ग्रामीण मतदाताओं से यहाँ पर राय मशविरा लिया गया, उनके विचार जाने गए। अब इन लोगों में जो 5635 लोग थे उनसे बस यही सवाल पूछा गया कि वर्तमान बिहार में एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, इस सरकार के पक्ष में आपका क्या कहना है? आप इस सत्ता के पक्ष में है या फिर इसके विपक्ष में है? दोस्तों इसका जो परिणाम आया वो सभी के सभी बराबर आया। सबसे पहले जो परिणाम आया महिला एवं पुरुषों का वो बराबर आया। जिस पक्ष में पुरुष थे ज़्यादा उसी पक्ष में महिलाएं भी ज़्यादा थी। जिस पक्ष में ग्रामीण इलाकों के मतदाता ज़्यादा थे उसी पक्ष में ज़्यादा लोग शहरी इलाकों के भी थे। तो यहाँ पर सामान्य सी बात ही हो गई कि चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो वो सत्ता के पक्ष में नहीं, सत्ता के विरोध में है। ग्रामीण मतदाता हो या फिर शहरी मतदाता हो वो भी सत्ता के विपक्ष में ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इसका परिणाम क्या आया दोस्तों, इसमें जो बातें सामने उभर कर आई और इसका रिजल्ट के अनुसार 44% लोग सत्ता के विपक्ष में खड़े नजर आए। यानी 100 में से 44 लोग ऐसे निकले जो नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए सरकार के पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में है, विपक्ष के साथ खड़े हैं, यानी वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव करते हुए वो विपक्ष यानी महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। उसके बाद इसमें से
27% लोग ऐसे 27.1% लोग ऐसे निकले जो इस वर्तमान एनडीए सरकार का समर्थन करते नजर आए। उनका कहना था ये सरकार ठीक है, ये सरकार बिहार को आगे बढ़ा रही है, डबल इंजन की सरकार हम सभी के लिए उपयुक्त है। वहाँ पर विपक्ष के साथ 44% लोग थे, लेकिन यहाँ पर 27.1% ही लोग हैं। उसके बाद दोस्तों आइए 20% ऐसे लोग थे, 20.6% लोग जो कि चुप्पी साध रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह तो वक्त बताएगा। वो सीधा जवाब दिए कि ये तो वक्त बताएगा, यानी वो ना तो सत्ता के पक्ष में थे और ना ही सत्ता के विपक्ष में थे, यानी समय के अनुसार वो अपनी नीति को बदलेंगे, जिसकी लहर वो देखेंगे उसके तरफ वो चले जाएंगे। उसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य 4.2% लोग थे जो इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर वर्तमान सत्ता के बारे में मेरा क्या कहना है, हम किसके पक्ष में है, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। सत्ता को समझे ही नहीं, विपक्ष को समझे ही नहीं, उन्हें सरकार से कोई लेना देना नहीं रहा, बशर्ते बस वो अपनी ज़िंदगी बिहार में रहकर जी रहे हैं। सरकार बनने या फिर नहीं बनने से उनका कोई लेना देना नहीं रहा 4% लोगों को। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सत्ता के विरोध में खड़े हैं 44% बिहार की जनता, यानी सर्वे के अनुसार 44% लोग विपक्ष के साथ है, यानी वो सत्ता का बदलाव चाहते हैं पूरी तरह और महागठबंधन का सरकार चाहते हैं। वहीं 27.1% लोग हैं जो वर्तमान सरकार से ही संतुष्ट है और एनडीए सरकार ही चाहते हैं वर्तमान में बिहार में, और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भी एनडीए सरकार की ही चाहत रखते हैं। अब आइए दोस्तों 20.6% लोग हैं जो अभी खुलासा नहीं किए, यह वक्त देखकर निर्णय लेंगे। इसमें ज़रा गौर करेंगे, जिसकी लहर होगी उसके तरफ जाएंगे, यानी गुमनाम रखे हुए हैं अपने आप को। ज़रा सोचिए कि उस वक्त अगर 20.6 का पूरा लोग क्या किसी एक के पक्ष में चले जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 20.6% ना तो एनडीए सरकार के पक्ष में जाएंगे और ना ही पूरा का पूरा विपक्ष के तरफ जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह देते हैं, अगर पूरे के पूरे चले जाते हैं वर्तमान सत्ता के पक्ष में, तो ही वर्तमान सत्ता यानी बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार विपक्ष से आगे निकल पाएगी, अन्यथा वो नहीं निकल पाएंगे। अगर दोनों को हम आधे आधे भागों में विभक्त करते हैं, 10-10% लेते हैं, तो यहाँ पर 44% के साथ महागठबंधन का समर्थन है, वह 54% हो जाएगा। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ बातें करें तो जो 27% है वह 37% ही रहेगा। इस आधार पर कह दिया जाता है, अगर 5% की भी बढ़ोतरी अगर महागठबंधन के पक्ष में होती है, सत्ता के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, फिर भी यह 52% हो जाएंगे, और उधर 15% लोग अगर एनडीए के पक्ष में चले जाते हैं तो यह मात्र 42% ही होगा। तो इस आधार पर तो कहा जा सकता है कि हर हाल में बिहार की जनता सत्ता के विरोध में खड़ी है, सत्ता में बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार चाहती है। इस खुलासे ने अब तो एनडीए के घटक दलों के बीच खलबली पैदा कर दी है। निश्चित रूप से इस वर्ष एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को सोचना होगा, आखिर निर्णय लेना होगा कि आखिर इस चुनाव को जीतना है तो निश्चित रूप से पॉलिसी बदलनी होगी। अब तो यहाँ पर जुमले की बातें नहीं चलेगी। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण, सर्वे रिपोर्ट जो वोट वाइब की ओर से किया गया। आप भी अपनी राय दीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।